Jai Mata Di. Today we are going to talk about Black Mountain poets or projective poets. प्रोजेक्टिव पोइट्स को प्रोजेक्टिविटीस्ट भी कहा जाता है. दैट मीन्स ब्लैक माउंटेन पोइट्स को प्रोजेक्टिविटीस्ट भी कहा जाता है. दैट क्यों कहा जाता है वो हम आगे बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक माउंटेन पोइट्स थे कौन, इसकी बात कर लेते हैं. सो ब्लैक माउंटेन पोइट्स वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो कि ब्लैक माउंटेन कॉलेज से बिलोंग करते थे, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में था. आपको इतना समझ में आया होगा कि इनको ब्लैक माउंटेन पोइट्स क्यों कहा जाता था. बिकॉज दे सेंटर्ड अराउंड ब्लैक माउंटेन कॉलेज. दीज राइटर्स आर अराउंड ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कैरोलिना. और ये जो ग्रुप था ये 1940s 50s में था. और इनकी जो पोम्स होती थी वो कन्वर्जनल फॉर्म में लिखी जाती थी. दैट मीन्स बातचीत की भाषा में वो लिखना पसंद करते थे, एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते थे. ये जो ब्लैक माउंटेन पोइट्स थे ये अमेरिका की पोइट्री में एकदम एक्सपेरिमेंटल स्टाइल को लेकर आए थे और ये ध्यान देते थे फॉर्म और कंटेंट का. साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि ये जो थे ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थे. बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड इसलिए नहीं थे क्योंकि इनका एक कोई फॉर्मल ग्रुप था. ये एक्सपेरिमेंट करते थे आर्ट का. और ये सब कुछ 1933 और 1957 के बीच में की बात है. दैट मीन्स मिड 20th सेंचुरी की बात है. इनके जो वर्क थे दैट मीन्स ब्लैक माउंटेन पोइट्स के जो स्टार्टिंग के जो वर्क थे, अर्ली जो वर्क थे, वो एक मैगजीन में पब्लिश हुए थे. उस मैगजीन का नाम था ओरिजिन इन बिटवीन 1951 एंड 56. लेकिन इसमें ये जो मैगजीन थी जिसका नाम ओरिजिन था, इसमें क्रिटिकल मटेरियल की कमी के कारण जो क्रीली थे और चार्ल्स ओल्सन थे, उन्होंने द ब्लैक माउंटेन रिव्यू को स्टैब्लिश किया. दैट मीन्स चार्ल्स ओल्सन और क्रीली का कंट्रीब्यूट या कोलैब वर्क था ब्लैक माउंटेन रिव्यू. अब अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके से ये जो ग्रुप था ये 23 इयर्स तक चला था. दैट मीन्स कि मिड 20th सेंचुरी में 1933 से 1956 के बीच में 57 तक ये चला था. इसमें जो ये कॉलेज का ये जो ग्रुप था, ब्लैक माउंटेन पोइट्स का ये जो ग्रुप था जो कि ब्लैक माउंटेन कॉलेज से बिलोंग करता था, ये जो थे ये अपने जो भी वहाँ पे सिखाया जाता था, आर्ट था, लिटरेचर था, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. क्योंकि उनको लगता था कि आर्ट को ही टीच करना सबसे ज़रूरी है. ह्यूमंस के को कुछ भी समझने के लिए आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. वो इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग पे ध्यान देते थे. और वो जो थे वो प्रोजेक्टिव वर्स से एसोसिएटेड थे. दैट मीन्स इसीलिए उनको प्रोजेक्टिव पोइट्स कहा गया है. किस तरीके से वो इससे एसोसिएट थे, क्योंकि ब्लैक माउंटेन पोइट्स थे, उनका जो वर्क था प्रोजेक्टिव वर्स, जिसको चार्ल्स ओल्सन ने ओपन फील्ड भी कहा है. तो प्रोजेक्टिव वर्स में उन्होंने किस तरीके से लिखना चाहिए, पोइटिक फॉर्म किस तरीके की होनी चाहिए, दैट मीन्स नई पोइटिक फॉर्म को लॉन्च किया था. दैट्स वाई इसका जो पोम का कंटेंट अलग था और इसलिए इनको प्रोजेक्टिव पोइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्टिव वर्स दिया था. अगर हम देखें कि ब्लैक माउंटेन पोइट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे, तो वो विलियम कार्लोस विलियम्स से और एजरा पाउंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. दैट मीन्स कि विलियम कार्लोस विलियम्स से चार्ल्स ओल्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. उन्होंने जो इस तरीके से ये जो वर्स लिखा था और जिसकी वजह से इनको ये जो प्रोजेक्टिव वर्स लिखा था, इसकी वजह से इन्हें प्रोजेक्टिव पोइट्स कहा गया. और इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उनके एसे में, उसमें ये लिखा गया था कि किस तरीके से एक वर्क की राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए. दैट मीन्स उनके प्रोजेक्टिव वर्स नाम का जो एसे था ओल्सन, चार्ल्स ओल्सन का, उसमें उन्होंने ये आउटलाइन दी थी कि किस तरीके से एक वर्क को होना चाहिए. और इस तरीके से ये जो उनका वर्क था चार्ल्स ओल्सन का प्रोजेक्टिव वर्स, उसमें ये चीज फेमस हो गई थी, इंस्पायर करने के लिए हो गई थी अदर ब्लैक माउंटेन पोइट्स के लिए कि हाँ हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आउटलाइन बताई थी.
सो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते थे और किस तरीके से एकदम ओपन फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि हमें आर्ट की कदर करनी चाहिए, वो ऐसा कहते थे। तो अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इनकी ब्लैक माउंटेन पोइट्स की, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे, तो ये ध्यान देते थे सबसे ज्यादा तो ओपन फॉर्म अप्रोच, दैट मीन्स कि एकदम ओपन फॉर्म, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए लिखने की। किस तरीके से देवर इंटरेस्टेड इन नेचुरल पैटर्न ऑफ ब्रीथ, और क्रिएटिव प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल बातचीत वाली होनी चाहिए, साथ ही साथ में वो ऐसी पोइटिक फॉर्म होनी चाहिए जो कंटेंट को इन्फ्लुएंस करे, दैट मीन्स अच्छी फॉर्म होनी चाहिए लिखने के लिए। तो इन सब चीजों पे वो ज्यादा ध्यान देते थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि ब्लैक माउंटेन पोइट्स में कौन कौन से पोइट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हैं चार्ल्स ऑल्सन, रॉबर्ट क्रीली और रॉबर्ट डंकन। इन तीन का नाम तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ल्स ऑल्सन है। सो इनका आप ध्यान रखेंगे नेम। साथ ही साथ में हिल्डा मॉर्ले, एड डॉन, पॉल ब्लैकबर्न, जॉन वेनर्स, डेनिस लेवर्टोव, जोनाथन विलियम्स, जोल ओपनहाइमर एंड लैरी ईगर। ये जो ब्लैक माउंटेन पोइट्स हैं इनको एक बार आप जरूर पढ़ें, ध्यान में रखें। और इनके वर्क्स की हम बात करें तो कुछ मैंने वर्क्स लिखे हैं, ये सारे वर्क्स नहीं हैं, आप और भी वर्क्स देखेंगे इनके, जैसे रॉबर्ट डंकन का एन अफ्रीकन एलर्जी, रॉबर्ट क्रीली का द गोल्ड डिगर्स एंड सेकंड वर्क इज द आइलैंड, पॉल ब्लैकबर्न का ब्रुकलिन नार्सिस, और एट डॉन का इफ इट शुड एवर कम। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि ब्लैक माउंटेन पोइट से कौन कौन से जो राइटर्स हैं, वर्क्स हैं, वो जुड़े हुए हैं, कौन कौन से मेंबर्स थे इनके। तो मेंबर्स तो बहुत सारे थे, बट मैंने कुछ प्रोमिनेंट ही लिए हैं यहाँ पर, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इन्हें ब्लैक माउंटेन क्यों कहा जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये वो ग्रुप ऑफ राइटर्स था जो कि ब्लैक माउंटेन कॉलेज से बिलोंग करता था, चाहे वो टीचर हों, स्टूडेंट हों, किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड हों। और ये जो कॉलेज था इट वाज इन नॉर्थ कैरोलिना। और किस तरीके से ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेकर आए थे, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ये लिखते थे, जैसे यहाँ पे चार्ल्स ऑल्सन ने किस तरीके से प्रोजेक्टिव वर्स में आउटलाइन दी थी, किस तरीके से वर्क लिखना चाहिए, दैट्स वाई इनको प्रोजेक्टिव पोइट्स भी कहा जाता है। एक ब्लैक माउंटेन रिव्यू जो याद जरूर ध्यान में रखेंगे, और एक इनकी मैगजीन ओरिजिन जरूर ध्यान में रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।